नमस्कार, एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं, एक शेयर मार्केट में एक कंपनी लिस्ट हुई है और क्या धमाकेदार मल्टीबैगर रिटर्न दिया इसने आईपीओ के अलॉटमेंट टाइम ही। यह है BLS ई सर्विसेज लिमिटेड। यह कंपनी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि एक दिन में मतलब इसका शेयर आज लिस्ट हुआ है और 171% का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। क्या कमाल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। इसका आईपीओ 135 रुपये पे आया था और जिसको आईपीओ मिला होगा, इसकी लिस्टिंग 305 रुपये और 309 रुपये, 305 रुपये NSE पे, 309 रुपये BSE पे हुआ है। क्या धमाकेदार लिस्टिंग हुई है इसकी। और उसके बाद जिसको आईपीओ नहीं मिला था वो सभी लोग खरीदने के लिए आए और यह शेयर अभी वर्तमान टाइम में अपर सर्किट पे लगा हुआ है। और इस शेयर को अगर हम देख सकते हैं तो टुडे 303 का लो रहा है और 366 का हाई रहा है और अपने ये हाई पे चल रहा है इस समय और अपर सर्किट लगा हुआ है। आज के वॉल्यूम में भी लगभग 5 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। आइए बात करते हैं इस कंपनी के पहले बारे में। यह कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि 2016 में लिस्ट हुई थी। अगर हम 2016 की लिस्ट की बात करें तो यह कंपनी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है लगभग पूरे इंडियन बैंक को। जो इंडिया में जितने बैंक काम करते हैं उनको यह कंपनी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, जो कि ग्लोबल लेवल पे पूरे वर्ल्ड में अपने एयरपोर्ट पे वो पासपोर्ट और वीज़ा और सारी लग्जरी सुविधाओं के लिए ई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। अगर बात करें तो यह कंपनी जो आज लिस्ट हुई है, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसने आज क्या कमाल का डेब्यू किया है। 129% का प्रीमियम दिया है आईपीओ प्राइस से इसने, जो कि लिस्ट हुआ था। और अभी अगर देखा जाए तो 171% हो गया है, क्योंकि यह 305 रुपये पे NSE पे, 309 रुपये पे BSE पे ही लिस्ट हुआ था। एनालिस्ट ने भी एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि 125 से 130% का प्रीमियम मिलेगा, लगभग उसी के बीच रहा। लेकिन उसके बाद जो इसमें एक जोरदार खरीदारी आई और जो ये अपर सर्किट ले लिया, 120% तो छोड़िए, 171% का मुनाफा मिला। जो होल्ड किया होगा उसको अभी आने वाले टाइम में भी और मुनाफा मिलेगा। क्योंकि इस कंपनी की अगर बात करें तो यह कंपनी अभी रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट के साथ मिलके ई गवर्नेंस पे कई जगहों पे काम कर रही है। जैसे अलग अलग ऑफिस में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए जाते हैं वो यह कंपनी लगाती है। और इस कंपनी की सबसे अच्छी बात है कि यह कंपनी अपने सेगमेंट की मार्केट में इकलौती कंपनी है और मार्केट लीडर भी है, जो इस तरह के कामकाज हैं कि हर बैंक में ग्लोबल लेवल पे ई गवर्नेंस के सेक्टर में ई सर्विस प्रोवाइड करना, वो सिर्फ यही कंपनी वर्तमान समय में इंडिया में कर रही है। अगर इस कंपनी को देखा जाए तो इस कंपनी में आने वाले टाइम में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगर आईपीओ से ही अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो आप कल या परसों में लगभग ये जब 400 450 तक जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आप आराम से इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि यह एक आईपीओ से अब तक मल्टीबैगर तो बन ही चुका है। आने वाले टाइम में भी और ज़्यादा मल्टीबैगर बनेगा, क्योंकि एक तो इसका कोई कंपटीशन नहीं है, बैंकिंग सिस्टम का काम बंद होने वाला नहीं है, सरकार के साथ यह ई गवर्नेंस में जुड़ चुकी है और ग्लोबल लेवल पर जितनी आवाजाही हो रही है उतने ही इस कंपनी का और ज़्यादा मुनाफा बढ़ रहा है। यह एक ज़बरदस्त कंपनी है। रिसेंटली अगर इस कंपनी के बारे में देखा जाए तो इसके कई सारे एग्रीमेंट भी हुए हैं गवर्नमेंट के साथ, फॉरेनर गवर्नमेंट के साथ, फॉरेनर बैंकों के साथ। यह कंपनी आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मल्टीबैगर बनने वाली है। कृपया इस कंपनी को आप लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें और इस कंपनी का जो भी अगर कोई आईपीओ धारक है वह इसको, हमारी सलाह रहेगी कि रोक के रखें। आने वाले समय में यह गजब का मुनाफा देगा। इसके साथ ही अगर एनालिसिस पसंद आई हो तो कृपया आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टा पे। इसके साथ जय हिंद दोस्तों।